हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। याद रखिएगा, ये सेमेस्टर 1 का पेपर है, 2025 का ये पेपर है। इट इज़ एक्सक्लूसिव। पूरे यूट्यूब में अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको 1-2 महीने तक जो है ये 2025 का पेपर कहीं और नहीं मिलेगा। पेपर 2 का ये पेपर है। इससे पहले पेपर 1 भी मैंने 2025 का अपलोड कर दिया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 2025 की बात नहीं है। इससे पहले आपको जो है और भी, जैसे कि 2024 का पेपर मिल जाएगा, 23 का पेपर मिल जाएगा, 22 का पेपर मिल जाएगा, 21 का और 20 का भी पेपर मिल जाएगा। पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर आप अवेल कर सकते हो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर। जिनको देखना है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, BBMKU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, साथ में ईयर लिख दीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट से। वैसे भी आप जाकर देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, PDF से पढ़कर बहुत अच्छे से एग्जाम देना चाहते हैं और प्रिंट कराकर पढ़ना चाहते हैं, या फिर लैपटॉप या फिर टैब में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं 49 रुपीज़ में आपको ये सारे पेपर जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे। पिछले 6 साल के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। अगर आप जो है व्हाट्सएप करना चाहते हो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए पेपर 2 को देखते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाले पेपर को। 80 नंबर का ये पेपर होता है, यहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है जी, 2025 का पेपर है, 3 घंटे का वक्त लगेगा। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हो। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में ये पेपर बटा होता है। ग्रुप ए में जो है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सत्य पर मेरा प्रयोग, ये आत्मकथा किसकी है? श्री अरविंदो की है, महात्मा गांधी की है, रविंद्रनाथ टैगोर की है, या फिर विवेकानंद की है? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ इंट्रीगल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न यानी कि इंट्रीगल शिक्षा का एक पहलू नहीं है? ट्रूथ, पावर, नॉलेज या फिर ब्यूटी? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एट विच एज ऑफ द क्षेत्रीय चिल्ड्रेन वर अलाउड टू टेक एडमिशन इन गुरुकुल्स इन वैदिक पीरियड। यानी कि वैदिक काल में गुरुकुलों में जो क्षत्रिय बच्चे होते थे, क्षत्रिय बच्चे होते हैं, उनको किस आयु में एडमिशन दिया जाता था? 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में, या फिर कभी भी? ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। When did गांधी जी presented his national basic education plan? गांधी जी ने जो अपना राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा योजना है उसको कब प्रस्तुत किया? 1937 में, 1937, 1947, 1938, 1948? In which institution the higher education was organized in Muslim period? मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती थी? मकतब में, मदरसा में, खानखा में, या फिर दरगाह में? आगे बढ़ेंगे। विच कमीशन इज ऑर्गेनाइज्ड बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता पूर्व किस आयोग का गठन किया गया था? कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, तीसरा ऑप्शन है वर्धा कमीशन, चौथा है मुदालियर कमीशन। क्वेश्चन नंबर जी देखिए क्या है। व्हेन वाज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1952 से 1953 तक, 1964 से 1966 तक, 1983 से 1985 तक, 1948 से 1949 तक। कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इज एक्सप्लेन्ड इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्याख्या संविधान के किस धारा में की गई है? आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 17 में? व्हेन वाज द डेलोर्स कमीशन प्रेजेंटेड? यानी कि जो यहाँ पे डीलर लिख दिया है, यहाँ पे डेलोर होगा, ठीक है। डेलर कमीशन द्वारा जो है ये कब प्रस्तुत किया गया? 2003 में, 2005 में, 2007 में, या फिर नन ऑफ दीज में? ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आखिरी सवाल है जे नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। इन विच द लिस्ट एजुकेशन लाइज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि भारतीय संविधान में जो है शिक्षा किस सूची में है? तो ये कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। संघ सूची नहीं होगा, राज्य सूची भी नहीं होगा। ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप बी में देखिए आपको 5 सवालों का जवाब देना है। 4-4 नंबर आपको मिलेंगे, 20 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हो। पहला क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेन सेक्शन ऑफ अ चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 1833 के आज्ञा पत्र की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट इज द रीजन टू इंक्लूड एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने से
क्या फ़ायदा था, क्या कारण था, वो बताना है। What are the proposal given by the National Policy on Education 1986 regarding secondary education system, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या प्रस्ताव दिया गया था, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, What are the functions of education? डिस्कस, शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के बदलते जो उद्देश्य हैं उसके बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में शिक्षक की जो है भूमिका, शिक्षा की जो भूमिका है उसके बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले ग्रुप सी में आ चुके हैं हम लोग। 10 नंबर हर एक सवाल के लिए मिलेगा, 4 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कमेंट, यानी कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा जो है अपरिहार्य है, इस पर एक टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द मेन आर्टिकल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए मुख्य अनुच्छेदों का वर्णन करें, शिक्षा एवं संविधान के मूल्यों के सहसंबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर मेनी इम्प्लीकेशंस इन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, राइट योर ओपिनियन, यानी कि जो बाधाएं हैं भारत में जो शिक्षा सुधार के जो राह में मुख्य बाधाएं हैं उसके ऊपर अपना विचार को प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द कास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया, विविधता से आप क्या समझते हैं, भारत में जातिगत विविधता को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रो लाइट ऑन द एजुकेशन ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वुमेन, दलित एंड ट्राइबल पीपल, हाशिए पर खड़े स्त्री, दलित और जनजातीय समूह की शिक्षा पर जो है आपको प्रकाश डालना है। व्हेन एंड व्हाई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग की कब और क्यों नियुक्ति की गई, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सिफारिशों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 पर संक्षिप्त रूप में टिप्पणी लिखें। नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है इसके बारे में बताना है। आर्टिकल 45 के बारे में लिखना है। मुदालियर कमीशन यानी कि मुदालियर आयोग के बारे में लिखना है। चौथा है वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में लिखना है। तो ये मैंने आपको सेमेस्टर 1 का सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखा दिया 2025 का। इससे पहले 6 साल के जो भी पेपर हुए हैं वो आप सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा सकते हैं, ले सकते हैं आप मुझसे। बाकी 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स ले लीजिए, जिनको PYQ चाहिए वो PYQs ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी @imithunsingh पे आप इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जाते जाते अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल को 5000 बनाना है और हम लोगों को एक बड़ा कम्युनिटी तैयार करना है B.Ed M.Ed का। तो हमारे इस आंदोलन में शामिल हों, इस मुहिम में शामिल हों और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द जो है हम लोग अधिक से संख्या बढ़ा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।